माताएं हैं जो बुजुर्ग, पूछ लीजिए, आटा पीस करके चक्की से तब भोजन पकाती थी। आजकल बटन दाबो, आटा इधर, भूसी उधर। अब तो सब्जी काटने वाली मशीन, रोटी बेलने वाली, अब तो ऐसी मशीन आ गई कोई आवश्यकता नहीं, पानी डाल दो, आटा डाल दो, रोटी बाहर से किसी का। बस एक केवल उठा के मुंह में खिलाने वाली, वो भी आ जाए कुछ समय के बाद। क्योंकि इसलिए आ जाएगी, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर काम नहीं करेगा, चारपाई पर पड़े रहेंगे, मशीन आएगी, खिलाएगी, नहवाएगी। सही बताएं, जो ज्यादा समय तक कोई भी मशीनरी चीज ले लीजिए, किसी प्रकार की कोई गाड़ी हो, उसको 2 वर्ष खड़ा कर दीजिए, सब पुर्जे जाम हो जाएंगे। इसी प्रकार से शरीर 1 महीने तक चारपाई पड़े रहने दो, तत्काल पूरा शरीर जाम हो जाएगा। जब कोई बीमारी ढूंढे नहीं मिलती तब क्या कहते हैं, कोई काम नहीं करना है, अच्छी बात बताते, भले गुस्सा हो जाओ। जब समझ लें कि कोई अब तो बहाना मिला नहीं, तो एक बहाना सबसे अच्छा, 2 बहाने लगे हमें। एक तो यह कि पेट में दर्द हो रहा, दिखाई तो पड़ता नहीं, और दूसरा सर में दर्द, सर वाला दर्द तो चारों तरफ घूम रहा, जिस घर पहुंचे उसके सर दर्द वाले पड़े। अब बहुत होगा बांध लिया, बोले क्या हो गया, फिर सर दर्द हो गया। संसार में सर दर्द के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, बहाना किससे कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे। पड़े रहोगे, काम नहीं करोगे तो धन भी नहीं आएगा, मन भी नहीं लगेगा, शरीर भी बेकार हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। संसार में पहला सुख है, प्रथम सुख जाकी निर्मल काया। जिसके पास धन बहुत लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में अनेक अनेक प्रकार के रोग लगे हैं, इसीलिए अनेक रोग हो गए हैं, तो कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, तो जीवन बेकार है। प्यारे, आज मैया ने क्या किया, बुलावा लगाया, और सभी सखियां कहती चलो, बुलावा है कहाँ, कि चलो देखिया मैं, प्यारे कि चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं लाला हुआ, चलो देखिया। और क्या कह रहे, दूसरी बोली, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में आई, मैं बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा यशोदा जायो ललना में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुनी आई। श्री राम है। ताली बजा के भगवान और मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुनाई, गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुनाई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुनाई।
बोलिए सावरे सरकार की जय हो। अंदर उत्सव चल रहा है। भगवान जी को कहाँ लटा दिया? एक छकड़ा होता है बैलगाड़ी, उसके नीचे पालना डाल दिया। भगवान रोने लगे, किसी ने आवाज नहीं सुनी। वहीं पर आकर के एक सक्टासुर नाम का दैत्य बढ़ जाता है। भगवान चरण बढ़ाते हैं और जैसे इस बैलगाड़ी में मारते हैं, आकाश में उड़ जाती है, नीचे गिरती, धराम से समस्त जितने पाप होते टूट जाते। आवाज आती है, मैया बाहर आती। देखा है तत्काल गोदी से प्रभु को लिया है, स्तनपान कराती है मैया। गोप ग्वालाए, मैया बताएं बताएं। बोले बताओ। बोले बैलगाड़ी कैसे टूटी? बोले कन्हैया पहले रोए, तब किसी ने नहीं सुना तो गुस्सा में आ गए, चरण बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया इस बैलगाड़ी से लगाया, आकाश में उड़ गई, नीचे गिरी, राम से। अब मैया बोली, अरे दारी के, एक गाली है वृंदावन में, अरे दारी के कल का छोरा, इसने ऐसा चरण मार दिया कि गाड़ी टूट गई, समस्त पात्र टूट गए। कहीं भांग तो नहीं पी? सब कसम खाएं मैया, कसम खाते हैं। मैंने ऐसा ही देखा, लेकिन मैया ने एक बात किसी की नहीं मानी। बहुत से लोग हैं बात कुछ नहीं, उनकी आदत में है। बहुत से लोग कुछ नहीं है तो गाली देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं बात कुछ नहीं फिर भी उदास रहेंगे। बात कोई पूछो, कोई क्या कारण? बोले कोई कारण नहीं, फिर उदास क्यों? जब कारण नहीं तो उदास। बहुत से लोग हंसते रहेंगे, जे अच्छे होते हैं उनके पास लक्ष्मी आती, जो हंसते रहते, दुखी नहीं रहते, उन्हें बीमारी भी नहीं आती। स्वामी रामदेव कहते हैं कि जो ज्यादा हंसो तो बीमारी नहीं आती। तो हंसते रहेंगे, बीमारी भी नहीं आएगी, धन भी आएगा। बहुत से उदास, और बहुत लोगों की आदत है कोई कुछ न कहे, खाली पूछ दे। बोले ऐसी कसम खाते हैं कि मैं तो अभी उधर से आया, केवल कसम और कुछ नहीं। और सही बताएं कसम कौन खाता है? बार बार कसम खाए, आप कुछ बात पूछे कसम खाने लगे, समझ लेना झूठा है। कसम झूठे खाते हैं, सच्चे कभी कसम नहीं खाते। कसम की आवश्यकता नहीं, बात की सत्य बता दी बस। अरे राम राम करो, भगवान का भजन करो, जिससे कल्याण हो। मन पवित्र रखो। आप अच्छे हैं तो अच्छे लोग मिलेंगे, जैसे को तैसो मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। इसी प्रकार शरीर है, 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व। अच्छा सही बताएं, नाम अभी है लेकिन बाद में नाम रहता ही नहीं, फिर लोग नाम नहीं लेते। बोले फलाने आदमी हैं, उनकी मिट्टी है, लोग कहते ना मिट्टी है, अजय भी मिट्टी झुक बैठे, नाम नहीं लेते। इतना घृणा करते, जिसे अपना मानते थे इतना घृणा करते हैं कि छूते नहीं, और छूते हैं तो स्नान करते हैं। तो इसमें शक्ति किसकी है? बोले भगवान की। जब तक शक्ति है, भगवान की कृपा है, तब तक सभी आपसे स्नेह कर रहे हैं। और जैसे भगवान की कृपा गई, भगवान की शक्ति गई, आपसे सब दूर गए। बोलो गोविंद भगवान। और आजकल तो व्यवस्था, सबसे पहले बैंक की किताब देखते हैं कितना बैलेंस पापा जी छोड़ करके गए। पहले पिताजी थे, अब पापा हो गए, और डैडी भी चल रहे इधर उधर, चारों तरफ फेंक रहे। सबसे पहले था पिताजी, और वास्तविकता माता, माँ और बाप, माता और पिता, यही नाम अच्छा है। नाम बदले, नाम बदलने पर रसोई का नाम किचन हो गया। पहले होती थी रसोई, घर में 20 सदस्य हैं, एक ही घर में भोजन किया करते थे, साथ बैठ कर, कि कोई रस आता था, हटा दिया। बोले इसको हटाओ। बोले क्या करो? बोले इसको कर दो किचन। किचन है ना, किचन। अब किच किच लगी रहती, जे खाना बना में, जे हम बर्तन धो में, जे चाय बनाएं। अब 5 लोगों को खाना खिलाएं, 5 लोगों को, मालूम पड़ रहा 500 आदमी, एक व्यक्ति को खाना बनाने में बड़ी परेशानी। बोले ऐसा करो, तबीयत खराब हो तो ले आओ। पहले 50 व्यक्ति एक साथ भोजन करते थे, तब प्रेम आता था। आज पता ही नहीं चल पाता कौन भोजन कर गया, कौन नहीं कर गया। कोई खाना खाएगा, कोई चाउमीन खाएगा, कोई बर्गर खाएगा, कोई कुछ खाएगा।
एक स्वच्छ भोजन नहीं कर पाते। पहले साथ बैठा करके भोजन करते थे। तो बुजुर्ग होते थे, बताते थे बेटा कोई व्यापार सही चल रहा कि नहीं चल रहा, घर में सब अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, कोई कमी तो नहीं है। एक साथ रहते थे, जान लेते थे। और कोई नहीं होता था तो पूछते थे वो व्यक्ति नहीं कहाँ गए हैं बताओ। और किसी की कोई आवश्यकता होती थी तो पूछते थे बताओ किसी कोई आवश्यकता हो तो सब लोग सहयोग करें। आजकल विडंबना, भाई भाई से नहीं बोल रहा। आजकल तो बेग पैसे वाली नहीं, पड़ोसी को पकड़ाएंगे लेकिन अपने भाई को नहीं देंगे। बोल गोविंद भगवान की, मैंने आंखों देखा ऐसी व्यवस्था चल रही है। अरे माता पिता की सेवा करो, सभी का सत्कार करो, अपने कुटुंब परिवारी से प्रेम स्नेह रखो, तब कल्याण होगा। ऐसा होने वाला नहीं। सभी से बैर करने से कोई आवश्यकता नहीं, सभी से प्रेम रखो तब कल्याण होगा। लेकिन खूब सिखाएं लेकिन कोई मानते ही नहीं। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन क्षण मात्र में भी यदि कोई सत्संग करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तोलन ताहि सकल मिली, वो सुख लभो सत्संग। क्षण मात्र में भगवान जी आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। रोज पूजा करते हैं, एक दिन भाव बदल गया और भगवान समझ गए, कल्याण हो गया, दर्शन मिल गए। बोले सांबरे सरकार की। आइए भगवान का गुणगान करते हैं। तदुपरांत परम श्रद्धेय आचार्य संत श्री दादाजी महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की। सभी लोग बोले कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को चाहता है, वृंदावन जाने को चाहता है, जाने को जी चाहता है। अच्छा ठीक। अभी कथा से पहले भगवान के द्वार गए थे, कहाँ वृंदावन। अब कह के आए थे आपकी कथा और आप चलो, सो हम बाद में पहुंच पाए, भगवान पहले ही आ गया। अब डेली आते हैं वृंदावन चल के, तो हमको भी जाना है। बोलो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय जय श्री राधे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, में बांके बिहारी, बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। क्योंकि कैमरा घूम रहा है, कौन भगवान का भजन कर रहा कौन नहीं कर रहा, जिसके अंदर आ रहा सही बता रहा। वृंदावन में कौन? वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। और
करने को जी चाहता है, दर्शन करने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी। अच्छा वृंदावन में तो यमुना मैया फड़काबाज में, हाँ आधे को पता ही नहीं गंगा मैया है कि नहीं। इस समय मेला चल रहा है, क्योंकि मेला में जब तक धक्का मुक्की न हो तब तक अच्छा नहीं लगता। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी। करना है क्या? डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्योंकि वृंदावन में माखन मिश्री है, लेकिन यहाँ भी 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी की कृपा से लग रहा, उसमें भी माखन मिश्री है वृंदावन में। क्योंकि पीछे वाले घर में तैयारी हो रही है, ये मत समझना कि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। वृंदावन में माखन मिश्री प्यारे, वृंदावन में बोलिए, वृंदावन में माखन मिश्री, माखन मिश्री, माखन मिश्री, माखन मिश्री। वृंदावन में माखन मिश्री, वृंदावन में माखन मिश्री। अब करना है क्या? भोग लगाने को प्यारे, भोग लगाने को जी चाहता है, भोग लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।